मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज में कामयाब। पहले ऑस्ट्रेलिया को बिठाड़ा, फिर जिम्बाब्वे को, अब जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में मलिया मेट कर दिया। पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। शाहिन अय्यूब ने जितनी ब्रिलियंट नॉक्स खेली उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाबर आजम का दोबारा फॉर्म में वापस आ जाना यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से सेंसिबल बारियां ली हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अच्छा हो गया। और आगा सलमान उसने बता दिया कि वो बैट और बॉल दोनों से कारगर आपके लिए होगा। शाहीन अफरीदी का दोबारा से रिदम में वापस आ जाना यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए की फैक्टर है। ये बात आपको मानना होगी कि पाकिस्तान ने बता दिया कि वो रॉक स्टार्स हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब आएंगे तो विनर की हैसियत से आएंगे। मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज में कामयाबी। पहले ऑस्ट्रेलिया को बिछाड़ा, फिर जिम्बाब्वे को बताया कि बड़ी टीम क्या होती है, उसको नाको चने चबाए, और अब जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में मलिया मेट कर दिया, ग्रीन वॉश मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। तकरीबन तमाम ही, एक अब्दुल्ला शफीक को हटा दें तो तमाम ही खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपना रंग जमा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्टेज पाकिस्तान ने अपने लिए तैयार कर लिया है। एक वो होता है ना रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मेन स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करना है, चैंपियंस ट्रॉफी को जीत के अपने टाइटल का दिफा करना है। आप देखें कि शाहीन अय्यूब ने जितनी ब्रिलियंट नॉक्स खेली उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उसके साथ बाबर आजम का दोबारा फॉर्म में वापस आ जाना यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से सेंसिबल बारियां ली हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अच्छा हो गया। और फिर कामरान गुलाम ने जिस तरह रंग जमाया था और जिस तरह उन्होंने तेज तरीन रन बनाए थे, उससे पता चल गया कि कामरान गुलाम जो है वो डिफेंसिव अप्रोच भी रखते हैं और अग्रेशन के टाइम अग्रेशन दिखाना भी रखते हैं। फिर आगा सलमान उसने बता दिया कि वो बैट और बॉल दोनों से कारगर आपके लिए होगा। जब आपको चाहिए होगा वो बॉल से भी परफॉर्म करेगा। शाहीन अय्यूब ने भी 2 सेंचुरीज के साथ इकोनॉमी भी उनकी बड़ी अच्छी रही है। तो शाहीन अय्यूब ने भी बता दिया कि वो भी बीच में आके ट्विस्ट कर सकते हैं। कोई भी जो है वो परफॉर्मेंस से किसी को भी शॉक कर सकते हैं। बॉल के साथ परफॉर्मेंस है, बैट के साथ तो वो कर ही रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी का दोबारा से रिदम में वापस आ जाना यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए की फैक्टर है। पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो फिर शाहीन अफरीदी का इसी तरीके से जो है वो खतरनाक बने रहना बहुत जरूरी था और वो अब खतरनाक बन चुके हैं। फिर हम बात कर लें इब्रार की। इब्रार ने बता दिया कि वो व्हाइट बॉल का जो है वो एक कंट्रोल्ड स्पिनर है। वो जानता है कि किस तरीके से तिगनी का नाच नचाना है। फिर सुफियान मुकीम को जब आखिरी मैच में मौका दिया तो उसने बता दिया कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान को 2 स्पिनर एक साथ खिलाने पड़े तो वो इब्रार के साथ जो है वो मैदान में उतर सकते हैं और जो है वो हरीफ का जो है वो क्या कहते हैं सत्यानाश कर सकते हैं। जिस खिलाड़ी की भी बात करें, किसी का अगर नाम रह गया तो वो अलग बात है। नसीम शाह को हाँ अलबत्ता जरूर बताना है क्योंकि तेज तरीन बॉलर्स की जो फहरिस्त थी इस सीरीज में, तो हसनैन उसमें टॉप ऑफ द ट्री थे। गालिबन 146 प्लस उन्होंने बॉल कराई थी। फिर अफ्रीका वाले थे और शाहीन ने भी 143 प्लस कराई, लेकिन नसीम उसमें नजर नहीं आए। इसका मतलब है कि नसीम अपनी स्पीड कहीं खो चुके हैं या वो कहीं और फोकस्ड है। हो सकता है वो कंट्रोल स्विंग पे फोकस कर रहे हो लेकिन स्पीड उनकी जा रही है। नसीम का जो नसीम का खासा है वो उनकी फायर है। ये तो हो गई पाकिस्तान टीम की तारीफें, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए। तो क्लासीन ने जो बारियां ली, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकते थे। अगर शाहीन अफरीदी 2 मरतबा उनको आउट ना करते तो उनकी वो सेंचुरियां पक्की थी। फिर उसी तरीके से नसीम शाह ने एक बार उनको शिकार किया। अगर उस बैटर ने 3 सेंचुरियां बनाई होती तो यकीनी तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन होती। बट पाकिस्तान ने ब्रिलियंट खेला। अब ऑल्दो जनूबी अफ्रीका के पास 6 उनके मेन बॉलर नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 6 नहीं, वो उनमें से सिर्फ 2 बॉलर थे। भाई क्या केशव महाराज जो है वो उनका मेन बॉलर नहीं है? क्या निगिडी उनका मेन बॉलर नहीं है? क्या नॉर्किया उनका मेन बॉलर नहीं है? क्या बार्टमैन ने पाकिस्तान को डेंट नहीं डाला था? यंगस्टर है, अभी नया है, लेकिन उसने डेंट डाल दिया था। तो ये बात आपको मानना होगी कि पाकिस्तान ने बता दिया कि वो जो रॉक स्टार्स हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब आएंगे तो विनर की हैसियत से आएंगे। हाँ ये बात सही है, कंडीशंस चेंज होगी, लेकिन पाकिस्तान को
सिर्फ एक तगड़े इंडिया का सामना है। अदरवाइज न्यूजीलैंड को पाकिस्तान इन कंडीशंस में जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आसानी से काबू करता रहता है। और पाकिस्तान इसी तरीके से अगर उनकी बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल हरीफ साबित नहीं होगा। पाकिस्तान उसको भी आराम से काबू कर लेगा। अगर बांग्लादेश की जगह अफगानिस्तान होता तो उसका स्पिन जो अटैक है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता था। बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, गुड लक पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान। और आगे अभी एक आसमान आपका इंतजार कर रहा है, जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर पाकिस्तान को दोबारा से, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, दोबारा से उसको चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बनाएं और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ साजिश करते हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाएं।